नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आईजीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कर्नल देवानंद ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहसील प्रेसिडेंट आईजीएम जहांगीर चौहान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कयूम चैची, सैफीदीन थामरा, इम्तियाज कटारिया एवं तैजीन गुज्जर, शाजिया गुज्जर उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासकर इन मुद्दों पर चर्चा की गई। साधना टनल, एएलसी पे रह रहे करना के लोगों के लिए एएलसी सर्टिफिकेट की बात, शिक्षा जागृति अभियान, समाज के पोर्टर के संबंध में चर्चा की गई। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। अधिकार के तौर पर या बातों में नहीं, इट इज नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तीसरा, हमें SC ST एट्रोसिटीज एक्ट दिया है, तो सबसे पहले तो हम अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। आपने अगला सवाल किया, अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा मकसद एक ही है कि जिन लोगों ने हमें ये हकूक दिए, आप भी शामिल है, आप भी शामिल है, सबका अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। दूसरा हमारा है कि हमारा जो समाज है, ST समाज है, शेड्यूल ट्राइब समाज है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि ओनली गुजर्स हैं, उनका जागरूक करने के लिए, मेजॉरिटीज गुजर्स, जागरूक करने के लिए कि लोग गेटिंग अ राइट एक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में आना एक बात है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके हकूक क्या क्या है। सी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट तो ऑफिसर उतना ही करेगा ना साहब, जितना वो टाइम उसके 9 से 5 के बीच में, वो बाद में क्यों बैठेगा, उसको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ही इज नॉट इंटरेस्टेड यार। तो उनको जागरूक करने के लिए कि दिस इज योर राइट रिगार्डिंग एजुकेशन, दिस इज राइट रिगार्डिंग योर फॉरेस्ट लैंड, दिस इज योर राइट रिगार्डिंग लोन, दिस इज योर राइट रिगार्डिंग आपको कोई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे, दिस इज योर राइट रिगार्डिंग कि आपको कोई रीच ना बोले। हमारे साथ डेरिवेटरी वर्ड यूज करते थे, एंड ये हमारा मकसद है। और तीसरा, द मेन फंक्शन इज कि आपको कितनी राइट कोई भी दे दे, जब तक एजुकेशन में आप आगे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, टिल द टाइम एजुकेट, पढ़ेगा समाज बढ़ेगा, समाज पढ़ेगा प्रदेश बढ़ेगा देश। ये नारा हम हर गांव में दे के आ रहे हैं, पढ़ेगा समाज बढ़ेगा समाज, पढ़ेगा प्रदेश, कश्मीर की बात है, ये हमारा नारा है। शिक्षा हम उनको बता रहे हैं। लास्ट चीज हमारी जो इनको लेकर के कुछ मुद्दे जब हमारी यात्रा के दौरान आए, सबसे बड़ा मुद्दा आया कि जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं, वहां पर सेना के साथ जो पोर्टर रहते हैं, उन पोर्टर्स को, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज लेबर, और उनको एक सेना के अधिकारी के ऊपर है, वो सीओ साहब उनको कितना तवज्जो दे। हमारी मांग ये है कि किसी भी पोर्टर की अगर मौत हो जाती है, या उसका पांव उड़ जाता है माइन में, या शेलिंग में उसका हाथ कट जाता है, तो उस जो काम नहीं कर सकता उसको सरकारी नौकरी सेना की मार्फत नहीं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दे, क्योंकि एक मानवता का इश्यू है ये बहुत छुपा हुआ हिस्सा है जो किसी को भी हिंदुस्तान में नहीं पता था। इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं, वो सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं। अब ज्यादातर पासेस से कटे रहते हैं 6 महीने। अभी आपने वली अहमद साहब की बात सुनी, इनका दुख, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन पासेस के अंदर सब जगह एड्रेस हो चुका है। एक करना इलाका बच गया जहां के अंदर 1 लाख के आसपास हमारी आबादी है। कुछ लोग कहते हैं मेरे को, कर्नल साहब 1 लाख आदमियों के लिए आप 8,000 करोड़ रुपए, तो मैं उनको कहता हूँ भाई साहब, कीमत पैसे की नहीं है, उस व्यक्ति जो आपके देश का नागरिक है उसकी भावना का और उसके अधिकार का है। जब हम बाकी के अधिकार की बात करते हैं, वो 1 लाख है साहब। तो एक टनल प्राइम मिनिस्टर महोदय ने सैंक्शन की थी, बट किन्हीं कारणों से बेमस, अब हम उसको भी बात को रख रहे हैं कि टनल बननी चाहिए। और जैसे मैंने मेरी बात के अंदर कहा कि गुजर बकरवाल जो ये लोग हैं, तो बकरवाल में सारे आ सकते हैं। तो जब ये बकरवाल लोग जब यहाँ आते हैं तो इनकी समस्या क्या होती है कि ये लोग जब चलते हैं तो इनके साथ 3-4 समस्या आती है। सबसे पहले तो आती है कि एक मौसम के अंदर, एक मौसम से दूसरे मौसम में ये जाते हैं, राइट ना। जब जाते हैं तो इनका जानवर इनके साथ होते हैं, जो जानवर इनके साथ होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सड़क जाम होती है। पुराने ज़माने में तो दिक्कत होती नहीं थी, कोई टनल था नहीं, कोई सड़क थी नहीं। अब वो भी अवेयर हो गए अपने राइट का कि मेरा भी हक है, तो बहुत क्योस होता है। तो मैंने सरकार से बोला है, ऑफिसर से भी बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि आज ही बोला है, कि प्लीज़ ऑर्गेनाइज कंट्रोल सेंटर्स फॉर गुजर्स या बकरवाल जो भी आते हैं, उनका रास्ता तय करो, टाइमिंग तय करो, दवाई पानी दो, उनका शिक्षा, जैसे पुराने टाइम में मोबाइल स्कूल्स थी वो दो, उनकी दवाई का टिकड़ा होता है, जानवर मर जाते हैं उनका इंश्योरेंस पहले होता था, आजकल तो इस तरह की चीज़ें। और एक इन गुजर बकरवाल के लिए सबसे बड़ी समस्या नोमैडिक ट्राइब है। आज देश में कोई भी चिंता नहीं कर रहा है,
6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ। आज से 200 वर्ष पहले जो इनका चरागाह था वो नहीं का था। धीरे धीरे सरकारों ने कानून बनाते बनाते आज उनको बेघर कर दिया। जो उसके बाप दादाओं की जगह थी उससे वंचित कर दिया इनको साहब इनको। तो हम ये कह रहे हैं कि अब और कानून आप मत बनाओ। जैसे बंगस में गए गवर्नर साहब, आपको बहुत अच्छी बात है, डेवलप करो, पर डेवलप ऐसा नहीं कि बाहर के लोग ला के आप बैठा दो और उनके करोड़ों रुपए का बिजनेस कर दो। जो बंगस का वासी है, वो कोई भी हो साहब, जिसका भी व्यक्ति है, उसकी जमीन का लैंड राइट आप उससे नहीं छीनोगे तो हमारे लोग वहाँ पर धरना देंगे। ये बहुत क्लियर है। जैसे पुराने ज़माने में बड़े बड़े टूरिस्ट सेंटर्स में जो भी लोकल लोग थे साहब, इन लोगों की हमने क्या कि बेचारों की ज़मीन ले ली और ऐसे ही हुआ इनके साथ। एक शिक्षा के मार्फत जो हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ेगा बढ़ेगा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात पढ़ेगा कब? आप बताओ साहब, आप और मेरे पास सब कुछ, हमारे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। वो जो आदमी जो मजदूर है, जिसके पास शाम की रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कौन सी एजुकेशन है? जो मोबाइल के, बिजली तो है नहीं यार, मोबाइल है नहीं। तो इन बच्चों के लिए जो मैंने पहले गुजर हॉस्टल एक रहा करते थे साहब 23, और उसके अंदर टोटल वैकेंसी 2259 थी टोटल। अब मैंने कहा कि उनकी पहले तो व्यवस्था ठीक करो, दूसरी हर बॉर्डर तहसील के अंदर एक हॉस्टल खोलो जिसकी कम से कम वहाँ की जो कैपेसिटी है पर डिस्ट्रिक्ट शुड बी 10,000 मिनिमम, बिकॉज पॉपुलेशन इज ह्यूज पॉपुलेशन। तो ये किया जाए। और स्पेशली जो गर्ल एजुकेशन है, आपको पता है साहब, हमारे समाज के अंदर गुजरों में या पहाड़ी लोगों में महिलाएं बेचारी आगे नहीं आ पाती। ये पहली लड़की है शादिया जो हमारे साथ आगे आई है, और कितनी दिक्कत होती है हम समझ सकते हैं। तो ये इसीलिए हर जगह जाती है पढ़ाने के लिए। तो जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके अंदर हमें जो एसटी में हकूक है, हमारी फ्री एजुकेशन है, हमारे फ्री हॉस्टल्स हैं, हमारे सब्सिडाइज हमारे कोचिंग फैसिलिटी है, हमारे सब्सिडाइज कंप्यूटर सेंटर्स हैं, वो सारे की। अब आपका कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। आई होप यू प्लीज फॉरवर्ड इट टू मी व्हाट यस सर। आई वेर यू आस्क अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा आपकी मेरी वॉइस बाइट आप पहुँचाएं देश तक, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। आई फर्मली बिलीव 370 का पहले मुझे ज्ञान नहीं था साहब, आई मस्ट एक्सेप्ट। हमारी मांग तो हमारे आरक्षण ये मुद्दे थे, पर जिस दिन 370 हटते ही हमने कहा कि भाई पहले तुम कहते थे कि 370 के में ही बोला जाता था, अब हमारे हकूक। इमीडिएटली वी वर assured on 31st October, August, September and before 90 days they gave us our rights in parliament। तो मैं मानता हूँ इस कमजोर शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत बड़ा जीवन दान मिला है। हो सकता है हमें समझने में टाइम लगेगा, हमारे लोगों के लिए मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरी बात है कि अब हमारे को एक वॉइस मिल गई साहब, हम आपके पास हाथ जोड़ सकते हैं। मैं एसटी में आता हूँ, मेरे को हकूक दे दो। आप देखिए हमारे लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी उतनी ही जरूरी है जितना उसका खाना सांस जरूरी है। अगर ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट गुजरों का हमें 1991 में जब भी आप लोगों ने दिया था, सरकार ने दिया था, वो 370 की आड़ में हमें रोक दिया गया था। अगर वो 91 में मिल जाता साहब, एक टाइम में हमारे आज के दिन देखिए 39 डीडीसी ओनली गुजर जीत के आए। कभी पहले संभव था कि गांव का लड़का साहब बेचारा जो रोटी नहीं है, आज वो डीडीसी है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज़ टू लिसन टू हिम, डिस्ट्रिक्ट एसडीएम हैज़ टू रिपोर्ट टू हिम। वो कहेगा कि इतना पैसा यहाँ लगाओ साथ ही। तो बहुत एम्पावरमेंट है। मैं देखिए उस तत्व के लिए सेकंड चीज़ जो इससे हमें लाभ मिला, अब ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन, पॉलिटिशियन कहते हैं ये गुजर की कॉन्स्टिट्यूशन मत तोड़ो, ये मत तोड़ो। इट डजंट मैटर, ये पॉलिटिकल लोग हमें बांटते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि हमारे को आने वाले चुनाव में 8 मिले, जो भी कानून है। देखिए साहब, कानून के ऊपर तो कोई भी नहीं हो सकता ना। जो भी सीट मिलेगी ये तो तय है, वो गुजर ही जीतेगा। जब गुजर जीतेगा, हो सकता है वो अच्छा राजनेता हो सकता है वो पॉलिटिकल हो, पर उसके 100-200 इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल आदमी उसके परिवार के ही तो होंगे ना साहब। 100 के साथ 100 होंगे तो मैं मानता हूँ एटलीस्ट 10,000 लोगों की समस्याएं डायरेक्टली रिजॉल्व हो जाएंगी। ये मेरा मानना है। और जब एमपी इलेक्शंस आएंगे, जब भी आएंगे, एटलीस्ट हमें एक सीट 3 टर्न में मिले, जो भी आपका, पर कभी तो मिलेगी। पर जो लोकल आदमी जो समस्या उठा सकता है, बाहर वाला कैसे उठा? उसको क्या दर्द है साहब? मैं तो इसलिए हूँ कि आई हैव स्पेंड हियर माई 15 years ऑफ लाइफ। आई केम फर्स्ट टाइम इन 77
फिर मैं 84 में कमीशन होके आया। इन बॉर्डर एरिया में घूमते थे यार हम तो लोग यंगर सर, जब बड़े भी हुए, सीओ भी बने, तो हम आई मीन व्हाट वी अंडरस्टूड दैट। सर क्या आप मानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आज की है, क्या उन्होंने जो गुजर लैंग्वेज है उसको बढ़ाने के लिए कुछ काम किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, हम मांग तो रखते रहते हैं। देखिए, अब इश्यूज ही ऐसे हैं जिन पे कमेंट में करना उचित नहीं समझता हूँ। मैंने मांग रखी है और मुझे पूरा यकीन है। साहब एक बात बताओ, जब हमें एसटी आरक्षण दे दिया तो बहुत छोटे मोटे मुद्दे हैं। मैं हमारे समाज को यही कहता हूँ, अब भूल जाओ, अब शिकायतें कम करो, अब ये देखो कि आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे। अब ये वली अहमद साहब है, देखिए साहब, ये हमारी गुजर बिरादरी के लिए बड़े बुजुर्ग हैं, 80 साल की आयु है। बिरादरी नहीं, वैसे तो मेरी बिरादरी है, देखिए, पर जो लड़ाई देखिए, इन्होंने मुझे पकड़ा, ये करना में रहते हैं कि सर हमारी टनल की मांग है आप। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, कमज़ोर कोई भी इंसान है, मुझे गुजरों ने बुलाया तो मैं आ गया ना साहब, मैं ऐसे आपके पास चाय कहाँ पीने आ जाऊँ। अब आज इन्होंने बुलाया तो करना में हमने मिशन करना शुरू किया, जिसके तहत साहब हमारे बीच में आए। थोड़े आप लोग उत्तेजित हो गए थे बात सुनने के लिए, क्यों व्यस्त भी रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। अभी जो टनल की मांग है, हमने ऑलरेडी कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद नहीं की है, इन्होंने उसका मुझे पेटिशन बना रखा है। साहब अब ये लड़ाई तो हम बात रख रहे हैं। आई मीट डीसी टुडे, आई मीट डिविजनल कमिश्नर, गवर्नर अगर वो समय देंगे, बोला है, सब उनकी मर्जी, बड़े आदमी है सब, हम तो समझ माने से, पर आपके मार्फत हमारी बात जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी, उनके मिल जाएगी। थैंक यू। अभी आपने सुना आईजीएम के अध्यक्ष कर्नल देवानंद जी को। वे प्रेस से मुखातिब हुए और समाज के बारे में चर्चा की। हमारे साथ जुड़े रहिए आगे की खबरों के लिए। नमस्कार।